बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने चैनल कुकिंग विद नादिरा में तमाम प्यारे व्यूवर्स को खुशामदीद और बहुत सी दुआएं। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से कोफ्ते की रेसिपी लेकर आए हैं। ना मटन, ना चिकन, ना फ़िश, घर में मौजूद चंद इंग्रेडिएंट से बेहतरीन सी रेसिपी तैयार करेंगे। इतने जायकेदार, शानदार और बहुत लजीज कोफ्ते की रेसिपी। तो आइए मज़ेदार से इस कोफ्ते की रेसिपी को देखते हैं हमने कैसे तैयार किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यूट्यूब सर्च में @कुकिंग विद नादिरा लिखिए। डायरेक्टली मेरा चैनल आपके सामने आएगा और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थम्स अप कीजिए। तो इन मज़ेदार से कोफ्तों की रेसिपी को तैयार करने के लिए यहाँ पे हमने 2 कप चने की दाल ली है। इसको 4 से 6 घंटे हमने धो के अच्छे से इसको भिगो दिया था। अच्छा, सबसे पहला स्टेप हमें ये करना है कि चने की दाल को काफ़ी देर अच्छे से भिगोना है, क्योंकि दाल को हमें आगे चल के इसको पीसना है बग़ैर पानी के। तो दाल हमारी जितनी अच्छे तरीके से भीगी होगी, हमारी रेसिपी जो है इतनी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे हमने चने की दाल को 6 घंटे भिगोया था। पानी को हमने अच्छे से निथार लिया। अब हम क्या करेंगे, ब्लेंडिंग जग में थोड़ी थोड़ी सी दाल डालेंगे और इसको पल्स पे चला के अच्छे से फाइन सा इसका पेस्ट बनाएंगे। अगर दाल हमारी अच्छे से भीगी हुई होगी तो अच्छे से ये बारीक सी पिस जाएगी। अदरवाइज़ क्या होगा, इसमें हमें पानी डालना पड़ेगा और पानी डालेंगे तो फिर कोफ्तों की अच्छे से शेप नहीं बनेगी। तो यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से दाल को भिगोया हुआ था, इसीलिए ये अच्छे तरीके से कितनी फाइन सी ये पिस गई है। अगर आप कोशिश करने के बावजूद ज़्यादा अच्छा सा पेस्ट ना बना सकें तो आप इसको सिल पे पीस सकते हैं, हावन दस्ता में अच्छे से कूट सकते हैं। किसी भी तरीके से आप इसको अच्छे से पीस सकते हैं। यहाँ पे हमारी दाल अच्छे से पिस गई है। पर हम कुछ फ्लेवर्स जो है शामिल करेंगे। नमक हमने लिया है आधा खाने का चम्मच, इसमें शामिल किया है। हल्दी चौथाई खाने का चम्मच हम इसमें शामिल कर रहे हैं। आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर हमने लिया है, ये इसमें शामिल कर दिया। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा खाने का चम्मच हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरा लिया है, ये शामिल कर दिया। बारीक कटा हुआ खूब सारा हरा धनिया अच्छे से कटा हुआ हम इसमें शामिल करेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 2 अदद हरी मिर्चें लेके फाइन चॉप किया, ये हमने इसमें शामिल कर लिया। अब अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को हम आपस में मिक्स कर लेंगे। इसको इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि दाल में तमाम फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए और डो की तरह अच्छे से ये फाइन सा रेडी हो जाए। अगर आप इस पॉइंट पे देखते हैं कि आपका जो ये हमने बैटर बनाया है थोड़ा सा पतला है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप स्पून की मदद से भी कोफ्तों की शेप दिए बगैर स्पून की मदद से भी कढ़ाई में डाल के इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखें थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेते जाएंगे और इसको अच्छे से कोफ्ते की शेप दे लेंगे। स्मूथ देखें इसका टेक्सचर है तो कोफ्ते अच्छे से बन रहे हैं। ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे हमने ऑयल को अच्छे से गर्म किया और उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने ऑयल को नॉर्मल टेम्परेचर पे लाए। अब हम ये 1 बाय 1 करके कोफ्ते इसमें शामिल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी हमें इन्हें फ्राई नहीं करना और ना ही हम ठंडे ऑयल में इसको डालेंगे। ठंडे ऑयल में अगर हम ये कोफ्ते डालेंगे तो कोफ्ते हमारे खुल जाएंगे। और यहाँ पे हमें तकरीबन 10 से 12 मिनट तक इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है। ऑयल अगर अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम फ्लेम को हल्का कर दें तो हमारे कोफ्ते कहीं खुलते भी नहीं हैं और इसकी अच्छे से अंदर तक सिकाई हो जाती है। तो हल्के हल्के से इसकी साइड्स को चेंज करते रहेंगे ताकि सब तरफ से एक जैसी इसकी रंगत आए। और आप यहाँ देख रहे हैं तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं, हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। सब तरफ से रंगत एक जैसी सुनहरी सुनहरी सी आई है। बहुत ही खूबसूरत से अच्छे से हमारे कोफ्ते फ्राई हुए हैं। जितने अच्छे से हम कोफ्तों को सेकेंगे उतना ही अच्छा हमारे रेसिपी का रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने तमाम कोफ्ते अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए कुकिंग विद नादिरा को सर्च किया कीजिए और अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोफ्ते रेडी हो गए, अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने एक पैन में 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है और हमने यहाँ पे 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज लेके स्लाइस में कटिंग कर लिया। प्याज को हम अच्छे से सौटे कर लेंगे। बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा। बच्चे बड़े ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग तो इस रेसिपी को बहुत शौक़ से खाएंगे।
1 खाने का चम्मच लहसुन और 1 खाने का चम्मच फाइन चॉप्ड अदरक हमने लिया है। ये हमने साथ में शामिल कर दिया प्याज के साथ। इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। प्याज को हल्के हल्के से गुलाबी होना शुरू कर दिया है। इस पॉइंट पे हमने 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। रफली इसके भी स्लाइस कट कर लिए, ये भी हमने साथ में शामिल कर दिए। इससे क्या होगा, प्याज और टमाटर हमारे अच्छे से नरम हो जाएंगे और हम इनको आगे चल के फाइन सा पेस्ट बनाएंगे। साथ में हमने आधा खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है, ये शामिल कर दिया और 2 हरी इलायची हमने ली है, ये इसमें शामिल कर दें। बहुत ही अच्छा सा जो है इसका पेस्ट बनेगा, खुशबूदार। तो यहाँ पे टमाटर हल्के हल्के सॉफ्ट होना शुरू हो रहे हैं। बस हल्के से टमाटर सॉफ्ट होंगे तो हम प्याज और इन सब चीज़ों को निकाल लेंगे और इसका फाइन सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब बाकी जो पैन में ऑयल बच गया है, अब इस पैन में हमने 1 बड़ी इलायची डाली है, 2 अदद डंडियाँ हमने दालचीनी की डाली हैं, 1 से 2 हमने हरी इलायची एक मरतबा फिर इसमें शामिल की हैं और ऑयल को गर्म करके इसको हम अच्छे से तड़का लगा रहे हैं। अच्छा सा इसको कड़कड़ाएंगे। अब साथ में हम कुछ ड्राइड मसाले शामिल कर रहे हैं। हल्दी डाली है हमने 1/4 खाने का चम्मच और थोड़ा पानी शामिल कर दिया ताकि जो ड्राई मसाले हैं ये जले ना। आधा खाने का चम्मच हमने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है। हल्दी हमने 1/4 चम्मच डाली है। 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर हम इसमें डाल रहे हैं और मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा देंगे और मसाले को अच्छे से भूनेंगे। इस पॉइंट पे जब हम मसाला भून के फिर हम टमाटर प्याज का पेस्ट डालते हैं तो आप यकीन जानिए चंद सेकंडों में हमारा मसाला भून के बहुत अच्छा सा खुशबूदार रेडी हो जाता है। यहाँ पे हमने नमक शामिल नहीं किया। नमक हम इसमें आधा खाने का चम्मच डाल रहे हैं या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल कर सकते हैं। बहुत प्यारी सी खुशबूदार रेसिपी है। ये रेसिपी आप बनाइए तो बच्चे बड़े गोश्त, मटन, चिकन के जो है वो बिल्कुल कोफ्तों को भूल जाएंगे। इतने लाजवाब मेहमानों को भी आप बना के खिला सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी बहुत अच्छी रेसिपी है और इसको ग्रेवी जो हम बना रहे हैं इसका तो जायका लाजवाब है। जितनी अच्छी मसाले की हम भुनाई करेंगे हमारी ग्रेवी जो है बहुत ही अच्छी बनेगी। ऑयल आप देख रहे हैं मसाले भुन रहे हैं, दानेदार मसाला हमारा भुन रहा है और ऑयल भी अच्छे से ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पे जो पेस्ट हमने बना के रखा है लहसुन, अदरक और प्याज टमाटर का, ये हम शामिल कर रहे हैं। अच्छे तरीके से इस तमाम पेस्ट को हम मसालों के साथ भून लेंगे और आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत सी मसालों की रंगत आई है। ये रंगत सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि हमने इसको ऑयल में भूना है और थोड़ा सा पानी का छींटा देके मसाले को भून लिया। बहुत ज़बरदस्त सा ये मसाला तैयार होगा। आप किसी भी किस्म की ग्रेवी वाली रेसिपी में एज इट इज़ ये मसाला इस तरह ग्रेवी बना के डालें, बहुत जल्दी मसाला बनता है और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। अच्छे से भुन रहा है। इस पॉइंट पे अब हमने यहाँ पे 4 खाने के चम्मच दही को अच्छे से फेंट के ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं ताकि मसालों के साथ साथ दही का पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए और साथ साथ ये पूरा मसाला एक साथ भुन जाए। तो यहाँ देखें माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से मसाला भुन रहा है। अब इस पॉइंट पे हमने क्या किया, हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी शामिल कर रहे हैं। ग्रेवी हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे क्योंकि जो कोफ्ते हमने तैयार किए हैं बस इसको डालेंगे तो बहुत अच्छे से ये पानी जो है एकदम से एब्जॉर्व कर लेंगे। देखें ग्रेवी में अच्छा सा उबाल आ गया है। इसी पॉइंट पे फ़ौरन से हमें ये कोफ्ते इसमें डाल के और स्मूथली हम इसको हल्के से सॉफ्ट हैंड से चला देंगे। इससे क्या होगा, ये जो तेज़ बबल्स आए हुए हैं ग्रेवी में, शोरबे में, इससे जो है जितना भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है हमारे कोफ्ते एब्जॉर्व कर लेंगे। चने की दाल के कोफ्ते हैं, बड़ा उबाल आते ही ये सारा एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्व करेंगे तो ये अंदर तक अच्छे से नरम और जूसी से हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, बड़ा उबाल आ गया, अब हम क्या करेंगे, आंच को हल्का करेंगे और 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि ग्रेवी अच्छे से पक जाए और कोफ्तों में अच्छे से इस मसाले का जो है जायका, सारा फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो माशाल्लाह से बहुत ही उम्दा लजीज चने की दाल के कोफ्ते तैयार हो गए हैं। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। चिकन मटन को भूल जाएं और ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं। ऑयल देखें कितने अच्छे से ऊपर आया है और ग्रेवी हमारी कितनी अच्छी सी शानदार सी बन के तैयार हुई है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबूदार सी रेसिपी अपने प्यारों के लिए बनाई है।
थोड़ा सा गरम मसाला इस पर स्प्रिंकल करेंगे और 4 अदद हरी मिर्चें सेंटर में से कट लगा के इसमें डालेंगे और 1 मिनट के लिए फिर कवर कर देंगे ताकि हरी मिर्च का भी अच्छे से फ्लेवर आ जाए। तो माशाल्लाह से बहुत ही सिंपल, आसान और यूनिक रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। फूड लवर्स के लिए ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी, तो आप ज़रूर ट्राई करेंगे, प्यारा सा कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करेंगे ताकि बहुत से लोग मज़े मज़े की रेसिपी को से फ़ायदा उठाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी ख़ास टेक्निक, ख़ास रेसिपी, ख़ास वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।